आदरणीय सभी श्रोतागण, बुजुर्ग, बालक, मेरे हम उम्र दोस्तों और भारत के कर्णधार बच्चों के साथ साथ मातृशक्ति, आज राठौर कैसेट के माध्यम से एक बहुत अच्छा इतिहास सुनाने जा रहा हूं। महाराजा भर्तृहरि, यह आख्यान तो आप लोगों ने पुस्तकों से माध्यम से सुना भी हो, लेकिन जो आनंद इनकी सारी हकीकत में है वही आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उज्जैन नगरी में राजा भर्तृहरि बड़े ही प्रतापी हुए। एक दिन का जिक्र है दोस्तों कि महाराज भर्तृहरि सफेद घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में शिकार के लिए निकले। और यह भी बता दूं, जैसे कि अभी मैं पहले छंद में माता पिता की स्तुति करता हूं, उसी तरह से भर्तृहरि जिस समय जंगल को प्रस्थान करते हैं तो देखिए प्रथम किसका स्मरण करते हैं। सो मेरे गुरु गणेश शारदा शेष महेश मनाओ, ले माता पिता को नाम जाने हाथ में खंग उठाओ। सफेद घोड़ा पर सवार है महाराज, माता पिता को हृदय में स्मरण करने के बाद में अपने हाथ में तेगा लेकर के ओ चल दीने महाराज बढ़ाए दो बाज, विपन को धाओ विपन को धाओ विपन को धाओ। आगे कोतक नजर उड़े राजा के पंचो आओ, आगे कोतक नजर उड़े राजा के भैया आओ। याद रहे दोस्तों, महाराज भर्तृहरि उस जंगल की बिशप बिहारी को देखते हुए उनकी अखियां क्यारी कारी का आलिंगन कर रही हैं। जरा भी कहीं पत्ता खटकता है तो घोड़ा ऐसे चौंक जाता है, मानो शिकार आ रहा हो। ए हो नहार सो हुई के मिटे मर दो, सुन ले अरज हमारी खाई। और आगे नजर करी थी राजा ने, कोतक परो नजर में आई। भर्तृहरि ने आगे देखा तो क्या देखा, दो प्राणी मिले अंगारी है, रस्सा कर कसी कुढ़ारी है। दुई कमजोर जो दीन दुखारी है, अरे एक पुरुष है और नारी है। कम महाराज भर्तृहरि की दृष्टि जब आगे पड़ी है दोस्तों, तो उन्होंने देखा है कि एक स्त्री एक पुरुष, पुरुष के हाथ में कुल्हाड़ी है, औरत के हाथ में रस्सा है। वो मर्द जो है
जंगल के बीच झपट के। याद रहे दोस्तों, पश्चिम से भयंकर आंधी उठी है। जिस डाल पे ये लकड़हारा बैठा था उसकी औरत नीचे थी। आवाज देती है, पिया नीचे उतर आओ, तूफान आ गया। लेकिन होनी को दोस्तों कोई टार नहीं सकता। वो उतरने की कोशिश में था, उसने कुल्हाड़ी तो डाल दी थी, स्वयं उतरना चाहता था, तब तक लहराए के डाल टूटी है और जो जमीन पे गिरा। अरे तारा बारू ऊंचो है रे आती भारो, और वो दो दीन रे बिचारो। अरे नीचे ठोरू रे पट पड़ा है न्यारो, और भैया अरे जको कारिया हंस रे के नारो। बेड़ा इधर तो कमजोर था लकड़ी काटने वाला, और दोस्तों इधर नीचे पट पड़ा, जमीन मजबूत थी। जिस समय वो गिरा है तो गिरते ही गिरते उसका दम निकल गया। जिस समय उस नारी ने अपने पति को मृत्यु की सेज पर सोते हुए देखा, सारा जीवन तो उसका गरीबी में गुजर गया था। होनहार बलवान निकरिए प्राण मरियो भाई, जकी दुल्हन खाती पछार रे के रही थी ददा डकराई। ये क्या हुआ? मैंने सारी गरीबी काट ली। पिया ये तुमने क्या किया? तुम तो यहाँ जंगल में मुझे अकेला छोड़ के चले गए, कहाँ जाऊं मैं? अरे रही डकराई, रही डकराई, रही डकराई, रही डकराई, जग कामिन खाती पछार रे रही है आज डकराई। और मारा धरती से हाथ धुले सिर मात रही, घबराई रही थी घबराई। निकले जा धरती ठोर के जाए समाई, निकले जा पृथ्वी ठोर के जाए समाई। कहने लगी हो मत खाएगा टोटो है जे, कर्म हमारो खोटो है मेरो। दोस्तों सोचने लगी है औरत, पिया अब क्या करूं मैं? तेरे ही पीछे बालुमा दुख गठुमानो नाए, अब कहो कैसे तुम
गमाए। अरे बात न जामे जामे बलम जामे, गई सोच जिताने। इतनी बड़ी बात है तो जल दिन बार फारो है भोले बालमा। ऐसो दिन बादल फारो है भोले बालमा। सुस्त है बलम हमारो है भोले बालमा। तपनार अगर मर जाए जिंदा नारे पिया मर जाए सजा मेरा दिया। पति ऐसी ऐसी पति जिंदा है वो अपने प्राणों को दे सकती है। कहने लगा गोरी सुन रानी के बचन को के तू भूप समझाई। हाँ रानी जग में होंगी पर हमने देखी। राजा भर्तरी कहने लगे होंगी दुनिया में ऐसी नारियां, लेकिन गोरी हमने तो ऐसी औरत देखी नहीं कि पति होते हुए प्राणों को दे। जवाब वक्त इसको बताएगा पिया। और उसने क्या किया है पिंगला ने उसी समय, अरे एक चंदन को वृक्ष अरे मंगायो। अरे एक चंदन को जन पेड़ अरे मंगायो रे मंगायो रे हाय मंगायो। और आंगन में बाने पेड़ हुआ लगायो। इस समय रानी पिंगला ने एक चंदन का वृक्ष मंगाया और चंदन का पेड़ आंगन में लगा लिया और हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली? हाथ जोड़ रानी कहे सुन चंदन के रूख तो समय में तो तबाही जय हो। चंदन के वृक्ष से कहने लगी, हे चंदन के वृक्ष, अगर मेरे पति कहीं बाहर मारे जाए उस वक्त तुम सूख जाना। याद रहे दोस्तों, उसी समय अरे सुन बचन गगन भाई बानी, अंतरिक्ष से आवाज आती है, अरे सुन बचन रे गगन भाई बानी, बानी गजब भवानी। अरे जा ऐसी होगी रानी, अरे आधार ने में पानी, पानी गजब भव पानी। अरे जब जम यही है डाल हरियाणी। याद रहे दोस्तों, का वृक्ष लहराने लगा, लगी है, गई है धीरे धीरे। धीरे रंग लहरे में जीत गई है धीरे धीरे। दोस्तों गुजर गई, पिंगला को याद नहीं होगा
चोरी को जांच की आग पर के पहचान की हकीकत में कसौटी की पीतल की सोना है, एक 9 की छत में पहुंचे। बंद सुनाए दे आगे दोस्तों, जिसमें हम अपने कपड़े इस खून में रंगे दे रहे हैं। रानी पिंगला को जाके दिखाना और कहना जाकर कि तुम्हारे शेर ने पहले तो नौकर कहने लगा, महारानी के चरित्र पर क्या आपको संदेह है? जवाब दिया, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनत को तो मनुष्या। औरत का चरित्र और मर्द की किस्मत किसी ने नहीं जान पाई, हमें पहचान करनी है। नौकर कहने लगा, सर रानी कहीं खपा तेरा भिखारी करेगी, तेरे आदेश का पालन। दोस्तों, सुन राजा की बात को दूत चलो जब आई, पतिव्रत राजा पिंगला मही झमारो आई। खून के लिसे हुए कपड़े लेकर आ गया नौकर। पिंगला एकदम भरी हुई, तुम वो कहां है? नकली आंसू आंखों में ला करके नौकर बोला, वो हाँ मैं पूछ रहे कहां है वो? हाथ में खून के लिसे हुए कपड़े किसके हैं? नौकर कहने लगा, अब होना बन रे के सुन लो अरे महारानी, और अब तो आपकी हुई गई रे बर्बाद हाई जिंदगानी। महाराज भूप गए जंगल में हमें लिबाई, और एक शेर ने आए भरतरी लिए बबन में खाई। हम तो एक वृक्ष पे चढ़ गए तासों प्राण बचाए लए, हम तो एक वृक्ष पर चढ़ के अपने प्राण बचाए लए हैं। रानी एक वृक्ष पे चढ़ के अपने प्राण बचाए लए हैं। जिस समय जंगल में पहुंचे हैं, एक शेर दूंघता हुआ आया और उन्होंने शेर पर प्रहार करना चाहा, लेकिन शेर ने एक थाप मारी महाराज भर्तरी के। भर्तरी खत्म हो गए। मैं डर के मारे एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। दोस्तों, इतने जो वचन सुने हैं, एकदम पिंगला कहने लगी, खामोश कमीन, झूठ बोल करके हमें घबराने की कोशिश कर रहा है तू? मेरे पति एक शेर के द्वारा इस तरह मारे जाएं? और सुनता है, अरे खाले काढ़ के तेरे भुस तो भारे बाऊ रे, अरे खाले काढ़ के तो मैं भुसकों में भरबाऊं रे, और नौना में पापी तेरे फांसे ठोकबाऊं रे। नौनों में फांसे ठुकवा दूंगी, और अभी जल्लाद को बुला करके तेरे
तेरी आंखें निकलवा लूंगी। कमीन इतना झूठ बोला। एकदम से नौकर कहने लगा, महारानी साहिबा, झूठ बोलने से मुझे नफा क्या होगी, और भला हम जैसे आपकी पैर की जूती है उनकी यह मजाल कि राजमाता से झूठ बोले। दोस्तों, जो ये शब्द कहे हैं, रानी का हृदय थोड़ा हिला और सोचने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में हमारे पति शेर ने मार दिए हों। वैसे नौकर की ये इतनी हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए जो इतना लंबा झूठ बोले, लेकिन फिर भी सोचने लगी कि हमारे पति ऐसे तो नहीं मर सकती, आखिर उनमें कोई न कोई ताकत तो है ही। लेकिन दोस्तों, दिमाग में एक झटका लगा। वो क्या? अभी नहीं। मन में चिंता अति बड़ी, धीर धरो मन माई, देखूं वह चंदन वृक्ष को सूखो है के ना। जरा चंदन वृक्ष को देखूं, देखें सूखा है। अरे जा तो महलन तेरे उठी धाई। भगवान, हम दोनों की कितनी अच्छी जोड़ी है। मेरे पति न मरे भगवान, ऐसा मेरे साथ अन्याय मत करना, ये सोचती हुई जा रही है। अरे जब महलन तेरे उठी धाई, और चंदन के जोरे दुखिया आई। सब मत करना, मेरे जैसा किसी दुश्मन के साथ भी मत करना। नहीं मरे मेरे पिया, नहीं मरे हैं। लहर आई। दोस्तों, जिस समय चंदन के पास आई, वृक्ष बिल्कुल हरा। पिंगला कहने लगी, सच है, कुत्ता को प्यार मुंह चाटेगा। नौकर की इतनी हिम्मत के झूठ बोला। मैं उस जुनी रजा में दो। देख वृक्ष को, पतिव्रताएं कह रही, अब पति न मरो, जो मर भरतरी वृक्ष न रहे तो हरो। ये हरा नहीं होता। नौकर कहने लगा, तो मार तो दिया है, मेरी एक बात मानेगी आप? क्या? फिर दूत कही बानी है, रूखन में सतनाए रानी है। कहीं वृक्षों में सत्य होता है? कहीं वृक्ष बारलेस की तरह से बता देंगे कि अमुक जगह में तुम्हारा पति मर गया? अरे भैया, वृक्ष कैसे बता देंगे? तुम तो नादान हो। अरे तुम रोज पानी देती हो, भला ये सूख कैसे जाएगा? बोले झूठ कहा रे मुँह काजा, काजा गजब भौ काजा। अरे मर गए हैं बे भरथरी राजा। महाराज भरतरी मर चुके। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, जन्माई विश्वास तो जागो और सुन ले सारे। पिंगला को विश्वास हो गया
राजा अगर जिंदा होते तो अपने वस्त्र उनको क्यों देते जो खून के लिसे हुए। जग उठी पेट में पीर धरे ना धीर, मरोरा मारे मरोरा मारे मरोरा मारे। धरती पे खाई पछाड़ रे के करियो हंस किनारो, धरती पे खाई पछाड़ रे के करियो हंस किनारो। ताड़ा फेंक मारी गई रानी है, जाको निकरो हंस पिरानी है बात। खाई पछाड़ जाकी दुल्हनिया मरियई, मर्दो ध्यान उरे बिसर नहीं जाई। अरे ये तो भरतरी जंगल में सोचे, अब मैं घर को तो चलूंगा सीधाई। मित्र मेरे धीरे धीरे, यार मेरे धीरे धीरे, घोड़ा को दियो तुरंत बढ़ाई। भूपनी धीरे धीरे, हाँ याद रखना दोस्तों, वो पतिव्रता को विश्वास हो गया, एकदम से पछाड़ खा के धरती पे गिरी और हाय पिया कह करके उसके प्राण पखेरु उड़ गई, पिंगला मर गई। और दोस्तों जिस समय राजा भर्तरी जंगल से चला, सोचने लगा कि देखें क्या हाल है मेरी गोरी का, लेकिन दोस्तों जिस समय ये चला है उस समय भयंकर असगुन हो रहे। ऐसा ही नहीं, माराग में जे असगुन भारी है, हेरा गौ काटे अंगारी है माँ। दोस्तों अगर कहीं को आप जा रहे हो और काला कौआ सूखी डाल पे बैठ के कांव कांव करता है, कागा तंत्र की पुस्तक आती है, काग कई प्रकार की वाणियां बोल लेते हैं और जो लोग पक्षियों की वाणी को समझते हैं, हकीकत में काग को बहुत बड़ा आभास होता है। यह भी असगुन बताया है। चलते समय अगर हिरण अंगारी काट जाए असगुन है। मड़राय राय गीत जटाई है, होई शब्द भयानक भाई है मड़। गिद्ध भी मर्राने लगे हैं और राजा जिस समय घोड़ा को आगे बढ़ाते हैं तो दो मुही सांप जो होता है वो महाराज को देख करके मार में खड़ा हो गया। और ये हकीकत है दोस्तों कि दो मुही जो सर्प होता है, अगर जा रहा है और तुम जा रहे सामने खड़ा हो जा, समझो असगुन है। और भी असगुन बताए हैं, कौन? अरे सभी सर्प और गो बिलाई, सभी सर्प और गो बिलाई, जेऊ असगुन भयंकर भाई। और बताऊं, मुड़िया मूड़ बगल में डंडा, मुड़िया मूड़ बगल में डंडा, जो कम मिले है सुलगात कंडा। अगर सर घोटा है और उसके बगल में डंडा हाथ में सुलगा टूक है, समझ लो ये बहुत भयंकर असगुन है। अरे टेटे टेटे करो टिटुया के ऊपर गीद रहो तो मडराई काए। अरे सूखी डोल पे कागा बानी, अपनी पंचो जो रहो सुनाई।
सगुन देखे महाराज भर्तरी ने। आहा, राजा को असगुन भयो, मन में रहो विचारी, मेरे जाने मरियई, मेरे घर में पिंगला नार। सोचने लगा मेरी समझ में आ रहा है कि मेरी औरत मर गई। आरे जाके हुई पंचो पेटऊ में गामा को, मालूम पड़ रहा है कि खेल बिगड़ गया। अरे जाके हुई पंचो पेटऊ में गमा को रे, हाय गमा को, और आधार के बीतत है साना को। दोस्तों घोड़ा को बहुत तेज बढ़ाया और जिस समय राजा भर्तरी महलों में पहुंचे तो दोस्तों ध्यान रखना, आज महाराज रानी की लाश को देख करके व्याकुल हो गए और घोड़ा को बांध करके पछाड़ खा के गिर पड़े। रानी की लाश घुटनों पे रख ली और कहने लगा, हे गौरी, हमने तो मजाक की थी और मजाक में तुम्हारा प्राणांत हो गया, मैं कहां जाऊं। कैसे रोने लगा, मेरी प्राणन प्यारी नारी, पिया को निक दीजे बोल सुनाई रे। एक बार बोल दो, एक बार आंखें खोलो ना। मेरी प्राणन प्यारी नारी दुल्हनिया, दीजे बोल सुनाई रे। हंसी हंसी में बात बिगड़ गई, रात अंधेरिया छाई रे। और कभी न जाचूंगा, गोरी ने का आंखें खोल दे आई रे। इतनी कह के लाश भूप ने छाती तलाइटी लगाई रे। और कभू न जाचूंगो गोरी, तेरो सैयारा हो जगाई रे। आज भूप के रोबे मेरे मेल दरारा खाई रे। भैया याद रखना, जिस समय भर्तरी लाश पे मुंह धर के रोया, उज्जैन का जितने बासी थे, दुख में तो यार नहीं कोई बोले। गैया खूंटा पे डांफ परी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। गैया खूंटा पे डांफ परी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। गैया खूंटा पे डांफ परी, पक्षी रह गए थे चोंच खोले। बेड़े जिस समय महाराज भर्तरी लाश को लेकर के बिलख रहे और कह रहे कि हे प्राण प्यारी, एक बार मुझे बोल सुना दो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाचूंगा। दोस्तों उस समय सारे प्रवासी रो रहे थे। इधर गुरु गोरखनाथ को पता लगा कि मेरा शिष्य भर्तरी पिंगला की विरह वेदना में पागल हो रहा है। दोस्तों गुरु गोरखनाथ चले हैं।
में कौन है तेरी? आहा बढ़ गो मोहा जो राजा को 101 देख करके, और उस सवन्नी की लग रही जाकू। हर औरत अच्छी लग रही है। प्रभु मोह सब दे दे मुख से भाकू, और प्राणन से प्यारी राखू। महाराज सब दे दीजिए। जब सब मांगी हैं, गोरखनाथ कहने लगे तेरी नीयत बिगड़ गई, फिर आंखें बंद कर तो एक ही रह जाएगी। दोस्तों जो आंखें बंद की हैं, एक पिंगला सिर्फ खड़ी है, बाकी समाप्त। कहने लगे सुन, इस शरीर नाशवान है, अब भी तुझे होश नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखना, राजा भर्तरी का मोह फिर भी दूर नहीं हुआ। गोरखनाथ जी चले गए। मच्छंदर नाथ जी ने पूछा कि कहिए, लाए भर्तरी को? जवाब दिया महाराज, पहला निशाना खाली चला गया। इधर जिस समय 48 दिन हो जाते हैं इस घटना के बाद, आज गुरु गोरखनाथ अरे झोली सेला कंधा पे ऋषि बरने लो है दारी। महलन की फौरन गोरख ने अर सूदौरे समारी। महाराज द्वार पे दई आवाज लगाई, ए जोगी ठाड़ो भिक्षा दीजिए, आज घर वाले आई। भैया सुन जोगी के बेन पिंगला उठ के भागी है। यारो सुन जोगी के बेन पिंगला उठ के भागी है। उठ के भागी हरे पिंगला उठ के भागी है। भैया सुन जोगी के बेन पिंगला। याद रखना दोस्तों, महाराज भर्तरी तो अपने दरबार में है और गोरखनाथ पहुंच गए। पिंगला के दरवाजे पर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई। दोस्तों उसी समय पिंगला गोरखनाथ जी के सामने आ गई। लीजिए भिक्षा ले कामिन खड़ी, ले जोगी के लालू। धन्य भाग दर्शन हुए, जीवन भयो निहाल। हे जोगी के लाल, मैं भिक्षा लाई हूं। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, क्या तू मुझे भिखारी समझ के भिक्षा लाई? तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम पिंगला है, हमारे पति का नाम महाराजा भर्तरी। तुम भर्तरी की पत्नी हो, प्रजा की राजमाता, और भर्तरी प्रजा का अन्नदाता। धन्य भाग जो आज राजमाता के दर्शन कर रहा हूं। लेकिन महारानी साहबा, मैं ऐसा भिखारी नहीं हूं जो ये मोती हाथ में लिए खड़ी हो। मैं इच्छा के स्वरूप में भिक्षा लेता हूं। पिंगला कहने लगी, महाराज आप मांग लीजिए, क्या चाहते हो? कहने लगे, ऐसे नहीं देवी, तिरबाचा भरो तब मांगूंगो तिरबाचा। तिरबाचा भरो तब मांगूंगो तिरबाचा। अरे तू रानी है भोली भाली, तू रानी है, तू रानी है भोली भाली, भोली भाली। आज सत्य तेरो जाचूंगो तब मांगूंगो तिरबाचा भरो तब मांगूंगो तिरबाचा।
अगर तू रानी वास्तव में गृहस्थों के नियम को जानती है तो पहले तिरबाचा भर जा, उसके बाद में मैं मांगू। और सुन के तने बैन रे पिंगला हंस के बोली, मैं हीरा पन्ना जवाहरात से भर दे तेरी झोली। महाराज मांग ले जो तुमको अधिकार, और जो मांगो सो दे, संत में साची कहूं चारी। भैया सुन रानी के बेनक जोगी दिल में हंस गो है, यारो सुन रानी के बेन जोगिया मन में हंस गो है। भैया सुन रानी के बेन जोगिया मन में हंस गो है। पिंगला कहने लगी, मांग लो योगीराज, तुम जो मांगोगे वही दे दूंगी। दोस्तों गोरखनाथ जी कहने लगे, अरे सुन रानी के बैन परियो चैन बचन फरमाओ, जे अजब अनोखी भिक्षा रे मांगन देवी आओ। अरे जो मोय दे रही भीख मान ले सीख, बचन फरमाओ बचन फरमाओ। सैया की भिक्षा दे दे रे तेरे पिया लेन को आओ, सैया की भिक्षा दे दे रे राजा को मांग दे आओ। अरे रानी पिंगला, अपने पिया की भिक्षा दे दे, मैं तेरे पति को मांगने आया हूं। इतनी सुनी थी पंच बाबाऊ की बानी रे, अब हुईयो जाके हाले तो है पेट में है पानी रे। ए बिला बिलाई गाई जा ढब देखो रानी रे, अरे जैसे भैया पिघल है मीने बेने पानी रे। खुले शब्दों में कहने लगे गोरखनाथ जी, अपने पिया की भीख दे दो और मैं तुम्हारे पति की भिक्षा लेने आया हूं। दोस्तों इतने वचन सुने, एकदम से रानी अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी, योगीराज मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम महात्मा नहीं हो, पाखंडी हो। ऐसी कौन औरत होगी जो अपने पति को दान में दे देगी? हे लगी भर गई रोई, महात्मा तुमने जुबा दर फारो रे। और हे लगी भर गई रोई, महात्मा तुमने जुबा दर फारो रे। पति को छोड़ के मांग ले, वो सब दे दे राज दुआरो रे। और बिना पिया के हाय संत मेरी कैसे कटे जवानी रे। अद जले सुमुर्दा बन जाबे बिन पति के कोई महारानी रे। महाराज आप क्या मांग रहे हो? बिना पति के तो स्त्री अधजले मुर्दे के समान होती है। मैं तो अभी यौवन की दहलीज पर कदम रख रही, मैं पति को दान में देने के बाद मैं कैसे जिंदा रहूंगी? गोरखनाथ कहने लगे, रानी साहिबा पहले तो तूने नारी बचन मोई दियो, पहले तो तूने नारी बचन मोई दियो। अब सुन सजना को नाम, अब सुन राजा को नाम,
फटे द्रोहियो सुन राजा को नाम। महाराज जो खाली योगी जाएगा कर ले याद एक दना रोना तुझको आएगा। एक बात और दिमाग में रखो, महात्माओं की बेआवाज लाठी होती है। सत्य कायर नीच का दमन भूतल पर राजा करता है, लेकिन राजा को राग बंद योगी का बाजा करता है। लेकिन राजा का भी राग बंद साधुओं का बाजा करता है, लेकिन राजा को राग बंद साधुओं का बाजा करता है। याद रखना दोस्तों, गोरखनाथ जी कहने लगे अगर तू मुझे नहीं देगी अपने पति को, एक दिन तुझे रोना आएगा। कायर नीच और झूठा का दमन भूतल पर राजा करता है, लेकिन राजाओं के राग को बंद करने के लिए एक योगी का बाजा काफी है। एकदम से पिंगला कहने लगी अब तुम यहां से चले जाओ। अरे सुन गोरख के बेन सुरख भय नैन पिंगला बोले, और तेरी पीठ में बांसरे लगाए पापी सोले। ढोंगी तेरी पीठ में 16 बांस लगवाऊंगी। और सुनिए गोरख बेन सुरख भरने न नीतियों तोले कर क्रोध महात्मा तब औरत से बोले, कर क्रोध में गोरख तब रानी से बोले। एकदम से कहने लगी 16 बांस लगाऊंगी तेरी पीठ में। गोरखनाथ की आंखों में लोहू उतर आया और कहने लगे पिंगला ले तेरे द्वार पे टांगी झोली है तेरी, गोली ना ये गोली है तेरी। मैं ये झोली तेरे दरवाजे पर टांग रहा हूं। और एक बात और बता दूं, याद रख तूने हमसे करी ठिठोली है, संग छूटे अब दामन चोली है तूने। ये झोली टांग करके मैं जा रहा हूं। और ये भी ध्यान रख कि तूने हमसे जो कहा कि बांस लगाऊंगी, एक दिन वो होगा कि तेरा पति यही झोली बगल में डाल के योगी बन के घर से निकलेगा। दोस्तों गोरखनाथ तो चले गए। पिंगला सोचने लगी जो झोली टांग गया, मैं झोली को अग्नि में जला दूंगी। और दोस्तों पिंगला जो झोली के पास पहुंची, हाथ बढ़ाया तो बर ततैया बीछी रे बम निकले भैया भारी। काले नांगन की कांपे रे गई थी वो फुटकारी। महाराज नारी जब भाग परी भैराई, ये तो गोरख गुस्सा में गए अपनो भेष छिपाई। भैया अश्वपाल धर नाम भूप की सभा में आयो है, यारो अश्वपाल धर नाम भूप की सभा में आयो है। योगी अश्वपाल धर नाम भूप की सभा में आयो। इधर तो सांप बर्र ततैया बीची कांतर झोली में, झोली कोई छूने वाला नहीं। इधर गोरखनाथ गुस्से में थे कि मैं अब गुरुजी को मुंह तो तभी दिखाऊंगा जब भर्तरी को ले जाऊंगा अश्वपाल बन करके, घोड़ों का फिराने वाला चबुकिया बन करके। अपना नाम अश्वपाल रखा, उस सभा में आ गया। भर्तरी ने पूछा कि आप कौन हैं? जवाब दिया महाराज मैं घोड़ों को फिराने वाला हूं, आपके यहां नौकरी चाहता हूं। और नौकरी भी कुछ नहीं, शरीर ढकने को कपड़े, मुंह भर रोटी, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
महाराज ने उसी समय अश्वपाल को अपने घोड़ों को फिराने वाला बना लिया। एक दिन का जिक्र है दोस्तों। एक बात और बता दूं, महाराज अश्वपाल गली से होके जा रहे हैं, रानी पिंगला आटा पर खड़ी है, जो अश्वपाल पर नजर पड़ी। बाकी काली जुल्फ विशाल जिगर में साल भाव मेरे भैया, अब सोचने लगी जो बन जाए मेरो जोबन को खेवैया। एक बात और बता दूं, औरत पर विश्वास करने वाले बहुत बड़े बेवकूफ होते हैं। अग्नि अग्नि बेसार सुई सुनार तोता और ऊपर नारी है, विश्वासन इन पे हाय करियो धोखेदारी की यारी है। विश्वास मती करना भैया धोखेदारी की यारी है, विश्वास मती करना भैया धोखेदारी की यारी है। दोस्तों, जो महाराजा अश्वपाल पर नजर पड़ी है, इसकी हरादा मुझे खींच रही है अपनी तरफ। जाने क्या हो गया मेरे दिल में। मैं कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखती थी, लेकिन दोस्तों विद्या बनता बन लता, जे न तके कुल जात, जय के जय निकट है जताई सो लपटात। विद्या बनता, विद्या को चाहे किसी जात वाला पढ़े, विद्या उसे आती है। और बनता औरत, बनलता, वन में जो लताएं होती, बेल होती है, जिसके पास में जो वृक्ष होता है वो बेल उसी पे बढ़ती है। औरत के जो नजदीक होता है, जेन तके कुल जात, जय के जय निकट है ताई सो लपटात। विद्या बनता, बन की लता, ये जाति बाती नहीं देखती। एकदम से अश्वपाल को बुलाया। अश्वपाल आया और कहने लगा, महारानी साहिबा को नमस्कार, आइए। आप शायद नए आए हैं। अश्वपाल कहने लगा, हाँ अभी 11वां दिन है आज। अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगे, अब तो सब कुछ यही है मेरा। ठीक है, तुम्हारी शादी हो गई? अश्वपाल कहने लगा, मेरी शादी से आपका? जवाब दिया, बहुत सी बातें बताई नहीं जाती, समझी जाती हैं। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अश्वपाल कहने लगा, बहुत अच्छी। यौवन का खेल शुरू हो गया। देख लीजिए, वही पतिव्रता जो पति के विरह में मर गई थी। नारी के कितने रूप होते हैं, ये बहुत गहन विषय है दोस्तों। कि भर्तरी के खून के कपड़े लिसे हुए देखकर जो मर गई, और बहियात अश्वपाल की बाहों में समा गई। याद रखना दोस्तों, अश्वपाल कहने लगा, आज की मुलाकात तो बड़ी मीठी रही। सोई गले में बांह डाल के पिंगला बोली है, मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे यार जिंदगी भर। कहने लगी है पिंगला, मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे यार जिंदगी भर। हाँ मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, जा दिन दम तेरी निकले, जा दिन दम तेरी निकले, मेरी बाहों में मरना, मेरे यार जिंदगी भर। मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, या दिन दम तेरी निकले, मेरी बाहों में ही मरना, मेरे यार जिंदगी भर। अश्वपाल कहने लगा, ठीक है अब तो चलूं।
कहीं बांदी को शक तो नहीं हो गया? रानी पिंगला कहने लगी, बांदी को कोई शक नहीं, और मैं महारानी हूं, लेकिन अब मिलन कहां होगा? जवाब दिया, रोज तो मैं नहीं आ पाऊंगा, महाराज को शक हो सकता है। यहां से 11 मील का फर्क है, जहां मैं रहता हूं जमीन के अंदर गुफा है, अगर रात के 12 बजे वहां आ सको। जवाब दिया, ऐसे कैसे आ जाऊं, आप एक दिन मुझे लेकर चलें। जवाब दिया है, आज ही रात में तुम 12 बजे घुड़साल में हमको मिलो, 2 घोड़ा सजे हुए खड़े होंगे, तुम्हें वो गुफा दिखा दें तो रोज 12 बजे आती रहो। दोस्तों, वादा हो गया। रात के 12 बजे पिंगला जिस समय निकली है, और जानते हो, मैंने ये पहले बताया कि जब भर्तरी और पिंगला दोनों लेटा करते थे तो एक दूसरे की उंगली अपने मुंह में दे के सोया करते थे। लेकिन दोस्तों, राजा भर्तरी को नींद आई, उसने अपनी उंगली निकाली और महाराज की उंगली अपने मुंह से निकाली और बाहर निकली। द्वारपालों ने जो राजमाता को देखा, भाला हटा लिए, भागती हुई गई, दोनों घोड़ा पर सवार हुए और जाकर के उस गुफा में पहुंचे। कुछ समय वहां बिताने के बाद फिर आकर के घोड़ा वहीं छोड़ा गया। दोस्तों, रानी घर में चली आई और अस्पताल चला गया। अब तो इनका क्रम हो गया। रानी ने हुक्म कर दिया कि रात के 12 बजे घोड़ा मुझे तैयार रखें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना, जिस समय रात के 12 बजे निकलती थी पिंगला और घोड़ा की पीठ पे बैठती थी, सरपट कोड़ा घोड़ा की लगे तो घोड़ा दौड़ लगाता है, इतनी तेजी से जाता है सब खून नीर हो जाता है, इतनी तेजी से। इतनी तेजी से घोड़ा जाता था कि लौट के जब आता था तो घोड़ा बेहोशी में गिर पड़ता था। इतनी जोर से पिंगला जाती थी और मिल करके आती थी। एक दिन का जिक्र है, महाराज भर्तरी का छोटा भाई विक्रमादित्य घुड़साल में पहुंचा और जब सारे घोड़ा उसने कमजोर देखे तो नौकरों को पूछा कि ये दाना तो बराबर आ रहा है, लेकिन घोड़े कमजोर क्यों हैं? एक नौकर कहने लगा, सर मुझे माफ कीजिए, मैं दाना बाहर नहीं बेचता, मैं सारे घोड़ों को खिलाता हूं, लेकिन रानी 12 बजे आती है, एक नया घोड़ा रोज मांगती है, और जब घोड़ा लौट करके आता है उस समय घोड़ा गिर पड़ता है, इसीलिए आज ये घोड़ा, कल वो घोड़ा, इस तरह हर घोड़े पर सवारी करती हैं। ये तो मुझे नहीं पता सरकार कि आपकी भाभी कहां जाती हैं। विक्रमादित्य को शक होती है। पहरेदार के पास जाकर पूछा कि तुम रात में पहरा लगाते हो, भाभी आती हैं? जवाब दिया हाँ। फिर करीब 2.5-3 घंटे बाद लौटती हैं। अच्छा, आज किसी को कानो कान खबर न हो, पहरेदार तेरी जगह पर मैं पहरा लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी भाभी कहां जाती है। दोस्तों, विक्रमादित्य खड़े हो गए भाला लेकर। रात के जिस समय 12 बजे हैं, पिंगला आगे बढ़ी। याद रहे दोस्तों, विक्रमादित्य जिस समय हाथ में भाला लेके खड़े हैं, भाभी आ गई और जो वो आगे बढ़ी हैं तो भाला सामने कर दिया और कहा कि भाभी रुक जाओ। एकदम से पिंगला बोली कि तुम? हाँ। ए आधी रात का समय भाभी, ये आधी रात का समय भाभी, तुम रोज कहां को जाती हो देवी, रोज कहां को जाती हो? खुद जगती हो तुम करवट ले, खुद जगती हो तुम करवट ले, भैया को रोज सुलाती हो, भैया को रोज सुलाती हो। कहां जाती हो तुम? खुद तो जगती हो करवटें बदल बदल की और भोले भैया को सुला देती हो। एकदम से पिंगला कहने लगी, विक्रमादित्य मैं महारानी हूं, तेरी हस्ती क्या जो तुम मुझे कोई बात पूछने का अधिकारी है? जवाब दिया, भाभी गर्मी न दिखाओ, मैं तुम्हारा देवर हूं। एकदम से जवाब दिया, देवर है तो क्या तू मुझे रोकेगा? जवाब दिया, हां, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एकदम से कहने लगी, तू मुझे जाने नहीं देगा। ओ विक्रमादित्य तेरी मौत रे अब आने वाली होगी, तू काम विषय को कामिया रे
हुई गो बिल्कुल रोगी। महाराज लौट आंगन को जाऊंगी और सुबह होते ही तौबा में फांसी पर चढ़वाऊंगी। ओरे नीच कमीने अरे मकार समय ठाड़ो है, कैसो नीच कमीने अरे मकार तू सन्मुख ठाड़ो है, कैसो नीच कमीने अरे मकार तू समय ठाड़ो है। अगर तू नहीं मानेगा मैं तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगी। विक्रमादित्य कहने लगा ये तो बाद की बात है। दोस्तों पिंगला लौट गई, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि चोट खाई हुई नागिन और धोखा खाई हुई औरत को भगवान भी नहीं रोक सकता। सुबह जो हुआ है तो भर्तरी जिस समय जगे हैं तो पास में पिंगला नहीं है कि पृथ्वी पर लेटी। भर्तरी तो स्त्री का इतना बड़ा गुलाम था कि अपनी गोरी की दशा को देख करके आगे बढ़ा और कहने लगा क्यों प्यारी फक हो रहा सब चेहरे का रंग, कौन सबब कुमले गया ये गुल गुलाब सा अंग। क्या बात है देवी। विक्रमादित्य तेरे भाई ने आज लीनो पाप कमाई है और अभी अभी आकर के बाने लीनी पकड़ कलाई है। छीना झपटी में चोली फटी, मैं एकदम से चिल्लाई है और सुने आवाज वो भाग गयो तेरो भैया नाय कसाई है। महाराज मैं 4 बजे जानते हो कि उठ बैठती हूं। जिस समय मैं निकली उसी समय तुम्हारे भाई विक्रमादित्य ने मेरी कलाई को पकड़ा, मेरे सतीत्व को नष्ट करना चाहा। मैं चिल्लाने की कोशिश की तो वो भाग गया। दोस्तों भर्तरी के पैरों के तले धरती खिसक गई। कामी नार प्यार जम लोभी को प्रिय धाम। जिस समय कामी आदमी बन जाता है तो औरत की सफेद झूठ बात को सत्य मानता है। दरबार में पहुंचा, हुक्म कर दिया विक्रमादित्य को पेश किया जाए। विक्रमादित्य जो सामने आए तो भर्तरी कहने लगा विक्रमादित्य तू मेरा माजाया भाई है, अरे नीचे अज्ञान तू करी मेरे संग घात, लगा दिया अब नीच ने मेरे 7 पुस्तकों दाग। ओ नीच बतला दे जवानी इस कदर छाई तुझे, बुरे काम को कमीन का भौजाई बस पाई तुझे। नालायक ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरा एक ही आदेश है कि तू मेरे राज को छोड़ के निकल जा। अगर मैं तुझे मारूंगा तो लोग कहेंगे कि औरत के पीछे भाई को मार दिया। विक्रमादित्य आंखों में आंसू भर के कहने लगा भैया मेरी पूरी बात सुन लो, मैं चला जाऊंगा। आज रात में भाभी उठ करके जब वीर द्वार पर आई थी, हमने रोका जब बाहर को तब हमसे करी लड़ाई थी। मैंने हाथ जोड़ के विनय करी, गुस्सा में भई भौजाई थी। कुछ गलती नहीं वीर मेरी, वो भी ना कोई पराई थी।
वो सिरोधार, अब मुझे यहाँ नहीं पाओगे। नारी के प्यार में अंधे हो, एक दिन भैया पछताओगे। इतनी के पैर छुए फौरन और विक्रमादित्य अब चला गया। पिंगला ने सुनी है जब ये हाल, बोली मन में ये भला गया। पिंगला ने सुनी ये दास्तान, बोली दिल में वो भला गया। याद रहे दोस्तों, उसी समय विक्रमादित्य ने कहा कि तुम नारी के प्यार में अंधे हो, एक दिन तुम पछताओगे। मैं जा रहा हूं तुम्हारी आज्ञा मानकर। दोस्तों, भर्तरी के पैर छूकर विक्रमादित्य चला गया देश को छोड़कर। इधर पिंगला ने जब सुना है कि महाराज भर्तरी ने अपने भाई को निकाल दिया, दिल में कहने लगी बहुत अच्छा चला गया, क्योंकि रोड़ा बना हुआ था हम दोनों के बीच में। दोस्तों, समय गुजरता गया। इधर एक विप्रदेव दुखी होकर के किसी इष्ट का आवाहन करते हैं। जब वो ब्राह्मण तपस्या करता है, इष्ट प्रसन्न होकर के सामने आता है और कहने लगा है, विप्रदेव हम तुम्हारी नियम संयम भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। विप्रदेव कहने लगे, महाराज मुझे तो सिर्फ भक्ति का दान चाहिए, मैं तुम्हारा भजन ही करता रहूं। दोस्तों, उसी समय वही फल दिया, कहा कि तुम सर्वदा जवान बने रहोगे। दोस्तों, ब्राह्मण देव उस अमर फल को लेकर के घर आ गए। आज उस ब्राह्मण की लड़की जब यौवन की दहलीज पे कदम रखती है, दोस्तों, ब्राह्मण सोचने लगा कि घर में दौलत तो है नहीं, लड़की का विवाह कैसे करूं। दिमाग में झटका लगा कि अमर फल जाकर के, क्योंकि मैं तो गरीबी में जी रहा हूं और ये अमर फल अगर मैंने खा लिया और कहीं मैं अमर हो गया तो जिंदगी भर गरीबी के झटके झेलने पड़ेंगे। इसलिए जो अमर फल अगर मैं महाराजा भर्तरी को खिला दूं, कैसा राजा प्रतापी है जो प्रजा को पुत्र के समान प्यार देता है, और हकीकत में भगवान ऐसे राजा की दीर्घायु हो, इसलिए ये फल में जाकर के महाराज भर्तरी को खिलाऊंगा। और दोस्तों, विप्र महाराज भर्तरी की सभा में पहुंचा। ब्राह्मण को देखा राजा ने, फौरन आसन डरवाओ है, बैठार लिए जब विप्रदेव तब मधुर वचन सुनाओ है, बैठार लिए। कहिए विप्रदेव, आज तो आपने बड़ी कृपा की जो यहां पदार्पण किया है। ब्राह्मण देव कहने लगे, हाँ राजन भर्तरी, आपका दर्शन भी सौभाग्य से ही होता है। कोई याचना, इच्छा? महाराज ब्राह्मण देव कहने लगे, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है राजन, थोड़े धन की आवश्यकता है, लेकिन वो धन मैं यूं ही नहीं लूंगा। देखिए मेरे हाथ में यह अमर फल है, इस फल को आप खा लेंगे, अमर हो जाएंगी, आप सर्वदा तरुण बने रहेंगे, कभी आपको वृद्ध अवस्था नहीं सता सकती, मृत्यु नहीं आ सकती। महाराज इस फल को आप ग्रहण कीजिए, आप राजा हैं, प्रजा की आत्मा हैं, प्रजा का वात्सल्य आपके रोम रोम में है, और मेरा तो ये दीन शरीर है, इस फल को खाने से मुझे कोई लाभ तो नहीं होगा। आप अगर फल को खा लेंगे तो सभी प्राणियों का चित्त प्रसन्न होगा और आप सर्वदा इनकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, वो अमर फल महाराज भर्तरी ने लिया। ओ अमर फल लेके भूपरे के दिल में अति मुस्काने, कोषाध्यक्ष को बुलाए के भर्तरी तो यूं बतराने,
विप्र को दौलत दियो गहाई, ओले दौलत चल भय विप्र जी मन में खुशी मनाई। यारो भूप भरतरी फल को देख के दिल में हर्षानो, पंचो भूप भरतरी फल को देख के दिल में हर्षानो, दिल में हर्षानो विप्र के दिल में हर्षानो, विप्र से अति ही सुख मानो, भैया फल को देख के भूप भरतरी दिल में। आज दौलत को लेकर के ब्राह्मण देव तो चले गए। भरतरी अमर फल को लिए हुए सोचने लगा कि अगर 2 फल होते तो अच्छा था, क्योंकि एक मैं खा लेता, एक मेरी प्राण प्यारी पिंगला खा लेती। अगर मैं खा लूंगा तो मैं जवान बना रहूंगा, मेरी गोरी का यौवन ढल जाएगा। ऐसा करूं। और एक बात और भी बता दूं दोस्तों, जब सच्चा प्यार होता है तो प्रेमी सर्वदा अपने प्रेमी की खुशी के लिए सब कुछ करता है। ये हम मानते हैं कि तुमने लाखों के दामन में फूल डाले हैं, लेकिन क्या किसी के दिल के कांटे भी कभी निकाले? दिल के कांटों को निकालने वाला ही दोस्तों सच्चा स्नेही होता है। फल को लेकर के महाराज चले। अरे धीरे धीरे राजा चल भयो रे, दे दे भमर कलिन पे, पामरे दे दे चंप कलिन पे, पामरे भैया दे दे सीढ़ियन पे। रानी पिंगला महल में राजा ने निहारी, नारी रे भूपति ने निहारी, नारी रे बालमुन निहारी। एकदम से रानी पिंगला ने महाराज भरतरी के लिए बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया। मुस्कुरा के सामने आई और कहने लगी, साजन जब आप दरबार को चले जाते हैं तो मेरा जी नहीं लगता है। भरतरी कहने लगे, गोरी कल से तुम्हें साथ ले जाया करूंगा। हाँ ऐसा ही करो। आपके हाथ में क्या है? ये जवाब दिया, देवी अमर फल है। इसकी तासीर? कहने लगा, इसकी तासीर यह है कि तुम सर्वदा यौवन में भरपूर बनी रहोगी और मैं तुम्हारे यौवन को देख देख करके अपनी जिंदगी के क्षणों को बढ़ाता रहूंगा। लो इस अमर फल को तुम खा लो। कहने लगी, आप खा लेते तो? नहीं, मैं तुम्हें खूबसूरत देखना चाहता हूं। दोस्तों पिंगला ने अमर फल ले लिया, रख दिया है। महाराज भरतरी को यकीन है कि पिंगला मेरी प्राण प्यारी मेरे आदेश का पालन करेगी, खा लेगी। दोस्तों फल शिरा ने रखा हुआ है। भरतरी लेट गई, पिंगला भी लेट गई। पिंगला ने भरतरी की उंगली अपने मुंह में दे ली, भरतरी ने पिंगला की उंगली अपने मुंह में दे ली। और दोस्तों रात के 12 बजे जब गहरी नींद में भरतरी सो गया, पिंगला उठी, फल लिया, निकली, घोड़ा तैयार मिला, घोड़े पर बैठी और चल दी। ओ फर 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 चारे के जो भाई भागो घोड़ा, और अश्वपाल की गुफा में पहुंचो, समय लगा है थोड़ा। महाराज के एकदम उतर पड़ी मुस्काई, और अश्वपाल को आज पिंगला गले से रही लगाई। तेरी सुंदर सूरत यार मेरे जियरा में बस रही है, तेरी सुंदर सूरत यार मेरे हृदय में बस रही है, तेरी सुंदर सूरत यारे छैल मेरे दिल में बस रही है। आ गई? हाँ, आज तो ज्यादा खुश नजर आ रही हो। तुम्हारे पति सो गए थे? हाँ वो तो सो गए और तभी तो आई हूं। लो क्या है ये? अमर फल है। कैसा? ये मेरे पति को दिया है किसी विद्वान ने कि वो कभी बुढ़े नहीं होंगे, तो उन्होंने मुझे दे दिया है और कहा कि तुम खा लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे यार जिंदगी भर
यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना करना करना, मुझे यूं ही प्यार करना। ये दिल भी है तुम्हारा। सुनो बात सुनो ना, अरे बाद में चूम लेना, पहले बात सुनो। ये दिल भी है तुम्हारा, मेरे मन की सदा करना, मेरे यार जिंदगी भर। पूरी सुनो ना, सुनो पूरी, आहा छोड़ो ना। पहले फल को तुम खाओ तब हमको गले लगाओ। हाँ पहले फल को तुम खाओ, हाँ खाओ हमको गले लगाओ। पहले तुम फल को खाओ। कहने लगी पहले जब फल को खा लो फिर मुझे अपने दिल से लगाना, खाओ ना। आहा बड़े बेशरम हो। पहले इस फल को खाओ फिर मुझको गले लगाओ। जलती है ओ अग्नि ओ सैया उसे मिटाओ। जलती है जो अग्नि, हाँ अग्नि, मेरे यार जिंदगी भर तुम हमसे नहीं बिछड़ना। मेरे यार जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे यार जिंदगी भर। इस फल को खा लीजिए दोस्तों। फल ले लिया, कहा कि खा लूंगा, इतनी जल्दी क्या है। दोनों एक दूसरे से मिले, घोड़ा पर सवार होकर पिंगला, घोड़ा को घुड़साल में छोड़ के आ गई और भर्तरी के साथ लेट गई। इधर ये अश्वपाल एक वेश्या से प्यार करता था। सोचने लगा ये फल अगर वेश्या को खिला दूं तो मेरी वेश्या सदा जवान बनी रहेगी। वो फल उसने वेश्या को दिया। वेश्या ने सोचा मेरे यार ने फल तो मुझे दिया है कि मैं कभी बुढ़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने आदम शरीर से जिंदगी भर बुरे ही कर्म किए और ज्यादा समय तक रखना भी मेरे लिए अच्छी बात नहीं। जब शरीर से सुकर्म होना चाहिए, हमने कुकर्म किए हैं। ये फल तो राजा भर्तरी को अगर दिया जाए तो भर्तरी जवान बने रहेंगे, प्रजा उनसे प्रसन्न रहेगी। दोस्तों वेश्या फल लेकर महाराज भर्तरी की सभा में पहुंची और कहने लगी, महाराज, श्री महाराज जी अरज ये कह सुन ले हाय तुम मेरी। कंचनी कुकर्म ने आई है के शरण में अज तेरी। महाराज अमर फल लेके आई हूं और इसे लियो बस खाए यही इच्छा लेके आई हूं। भैया फल को देख राजा के पेट में पानी हुई है। यारो फल को देख राजा के पेट में पानी हुई है। भैया फल को देख भूपति के पेट में पानी हुई है। महाराज की जय हो। मैं अमर फल लाई हूं, जरा इसको स्वीकार कीजिए, आप सर्वदा यौवन में भरपूर बने रहेंगे। दोस्तों जो फल महाराज भर्तरी ने अपने हाथ में लिया, पैरों के तले धरती खिसक गई। ए बेस्या, क्या नाम है तेरा? जवाब दिया, मेरा नाम नन्ही जान है। अच्छा, ये फल कहां से आया तेरे पास? जवाब दिया, सर मेरा एक यार है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, उसी ने दिया है। क्या नाम है उस यार का? बेस्या बोली, सुनो, वो अश्वपाल जो घोड़ा आया बहू के फिरावे, और आधी रात के बाद है मेरी तो सेज पे आवे। महाराज बहुत उसको मैं भाती हूं, और जब भी आता घर में मजे में उसे लुटाती हूं। उसी ने फल मोह दे दो प्रभु, ये फल में तुमको लाई हूं। उसी ने फल ये हमको दियो, ये फल में तुमको लाई हूं।
महाराज ये फल मुझे यार ने दिया है। सभा में सन्नाटा खिंच गया। भर्तरी कहने लगे सिपाहियों अस्पाल को बुला के लाओ। दोस्तों अस्पाल आ गए। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। अस्पाल, हाँ हमारे यहां नौकरी को तुम्हें कितना समय हुआ है? अस्पाल कहने लगा माफ करना सर, ये 7वीं वर्ष है। तुम मेरे वफादार नौकर हो या बेवफा? अस्पाल कहने लगा सर आपका नमक खाता हूं, बेवफाई नहीं करते। नहीं। खामोश, ये फल जो बेश्या को तूने दिया है, ये फल तुझे किसने दिया था? दोस्तों जो ये शब्द कहे अस्पाल के पैरों के तले धरती खिसक गई। बोल, सच सच बोल, अन्यथा तुझे जिंदा जमीन में दबा दूंगा। अस्पाल कहने लगा महाराज आप की रानी है पिंगला सुंदर प्यारी रे, और 3 बरस ते राजा उनते हुई यारी रे। और रात में करके बे तो घोड़ा की सवारी रे, और आकर के गुफा में हमने लूटी मौज बहारी रे। ओनाई ने फलिए राजा मोको हाई गहाओ रे, और बेस्या से भी प्यार हमारो यही तो दिल में आओ रे। और तासों जा बेस्या को मैंने फलिए नात गहाओ रे, और चाहे मो छोड़ दे ओ राजा चाहे धरती में गढ़वाओ रे। दोस्तों राजा को यह मालूम पड़ा मानो दरबार घूमने लगा, धरती हिल गई, ब्रह्मांड घूमने लगा। जो राजा पतिव्रता मानता था पिंगला को, एकदम से हुक्म दे दिया सिपाहियों मेरी पिंगला को पेश किया जाए। दोस्तों सिपाही दौड़ पड़े, आकर के पिंगला को पकड़ के भरी सभा में पेश कर दिया। यह फल जो अस्पाल को देखा है दोस्तों, पिंगला की नजरें नीचे गड़ गई। हाथ में तलवार ली है महाराज ने, लेकिन दिमाग में झटका लगा और पिंगला से कहने लगे वो बेवफा औरत, तेरे पीछे मेरे भैया अपने को कर दो देश निकारो, और नागिन बन के तूने ही धोखे से फन मेरे मारो। महाराज आज जीवन दे भाव निराश, और उनकी यही हो दशा करे जो औरत पे विश्वास। और नागिन तूने हाय वंश में कैसो कर दो है, और नागिन तूने वंश में रो बर्बादी पे कर दो है, और पापिन तूने वंश में रो बर्बादी पे कर दो है। मैं तो तुझे पतिव्रता जानता था, तेरे कितने रूप हैं। वो दिन की याद कर कि जब तूने मेरी झूठी खबर मृत्यु की सुनी, तू मर गई थी। तू मेरी उंगली अपने मुंह में दे करके सोया करती थी, और जब मैं सो जाता तू अस्पाल से मिलती। तेरी वो वासना की हवस में पूरी न कर सका। मैंने अपना भाई विक्रम देश से निकाल दिया। उसी समय दोस्तों दूत भिजवाए और विक्रम का पता लगाया। चित्तौड़ में विक्रम का पता लगा, वहां से विक्रम को लेकर जिस समय सभा में पेश किया गया, और विक्रम को छाती से लगा के कहने लगा भैया हमसे गले से मिल लो, और जिस औरत के पीछे मैंने तुम्हें निकाला था उसका असली रूप अब सामने आ गया। विक्रम इस उज्जैन नगरी के राज्य को देखना। और मैं चला
दोस्तों जो कहा कि मैं चला सोई एकदम, वो अशपाल जी गोरख बन के फौरन आए। बतन में दूजो रूप तो धर के प्रकटाए। महाराज कही है गोरख ने बोली, और कहा तू अकेलो जात द्वार पे लटक रही झोली। भोले राजा रे माया में पड़ के मोको भूलो है, तो याद रही है नाई बात। भोले राजा रे माया में पड़ के मोको भूलो है, तो याद रही न कछु बात। भोले राजा रे माया में पड़ के मोको। वो झोली तो उठा और पिंगला से कहा कि ये पिंगला तेरा भी दोष नहीं, भर्तरी इसको दोष मत दीजिए, मैं ही अशपाल बना था, क्योंकि तू नारी के चक्कर में सब कुछ भूल चुका था। ओ पिंगला, जब मैंने पति की भीख मांगी थी तो तूने क्या कहा था कि बांस लगेंगे? मैंने वही कहा था कि यही झोली लेकर के तेरा पति बैरागी बन के चलेगा। देख झोली उठा ली। भक्तों ध्यान रखना, इस तरह से आज भर्तरी क्या बोले गोरख से, भैया मेरो भेष में भेष मिलाई ली, जो मोई ले चलियो। याद रखना, गोरख तो भर्तरी दोनों मिलके आज हुअन दे धाये, और गुरु मछंदर नाथ जी बैठे आसन पे पाए। महाराज एकदम चरण पड़े लपटाई, और तुरंत भर्तरी मछंदर ने गोदी में लाओ तो उठाई। भैया आसन पे बैठार भर्तरी ऐसे पुचकारो, भैया आसन पर बैठार भर्तरी योगिन पुचकारो। योगिन पुचकारो रे भर्तरी, योगिन पुचकारो, भैया आसन पे बैठार भर्तरी। इस तरह से उसी आसन पर आसीन हो जाते हैं भर्तरी। ध्यान रखना, भर्तरी की सुंदर गाथा मैंने सभा में आज सुनाई, और नारद जी ढोलक पर बैठे रहे तान मिलाई। घुंघरू पर है प्रेम चंद्र, जो शोभा रहे बढ़ाई, और लल्लन जी तो मजीरा पे लालामी रहे दिखाई। राम संजी घड़ा पे बैठ के मंद मंद मुस्कुरायो, और सुंदर घड़ा बजा करके जब कथा को रंग दर्शायो। अब लाख जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो सुंदर कैसेट भरते, और सत्य धर्म सो त्यागी है जो ध्यान धनी का धरते। मन भर्तरी भक्त की कथा सुना दी गा के, नर नार करो या राम सभी घर जाके। महाराज सुनाई दई मैंने लीला भरपूर, मैं सभी नमस्ते लीजो भैया, करियो माप कसूर।